बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुअज़्ज़ज़ कलाम से कुछ आयतें बरादरम मोहम्मद उमर वसीउल ज़मा को मदऊ कर रहा हूँ कि आप आएँ और पेश करें ताकि इस मुबारक मजलिस का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुबारक कलाम के कुछ आयतों के ज़रिए से हो। बरादरम मोहम्मद उमर वसीउल ज़मा तरकियाल माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारकल्लाहु फी सौतिक व इल्मिक व उमरिक। सामईन हज़रात, ये थे अज़ीज़म मोहम्मद उमर वसीउल ज़मा जो आपके सामने कुरान मजीद के सूरह यूसुफ की चंद आयतें तिलावत कर रहे थे। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। अब तमाम हज़रात से गुजारिश है कि दुआ करें अल्लाह इनके इल्म में और इनकी आवाज़ में और इनके हिफ्ज़ में मज़ीद पुख्तगी अता फरमाए। आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, वरना न आने का ताउम्र ख़याल आएगा। सामईन हज़रात, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके बड़ी शिद्दत से हम मुंतज़िर थे। शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के राहों में अपनी पलखें कई दिन कई हफ्तों से बल्कि बिछाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस मुबारक घड़ी से हम मुशर्रफ़ होना चाहते हैं। बिफ़ज़लिल्लाह ताला शेख हमारे मजलिस के दरमियान बनारस की सरज़मीन से चलकर कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुँचाने के लिए आ चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका पुरमग़्ज़ ख़िताब बउनवान बिदअत का पोस्टमार्टम रखा जाएगा।
मैं बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम के साथ अपने बड़े भाई फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल गफ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दे रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक संभालें और अपने ख़िताब से हम तमाम सामईन को, पर्दा नशीन माओं को भी जो यहाँ मौजूद है या जहाँ तक हम जो है हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उन्हें महसूस होने का मौका दें। शेख से गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन के सामने अपनी बातें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हादा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज अल्लाह तबारक व तआला के इस घर में एक इंतहाई अहम मौजू पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ। बिदआत का पोस्टमार्टम। मेरे भाइयों,
इस्लाम जिस दीन को हम और आप फॉलो करते हैं, जिस दीन को हम मानते हैं, इस दीन की बुनियाद दो चीजों पर है, कुरान और हदीस। ये दीन कोई मुअम्मा नहीं है, कोई पहेली नहीं है। इसकी बुनियाद अक्ल पर नहीं है, लॉजिक पर नहीं है। इसको बयान करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए में अक्ली घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। यह दीन किताब व सुन्नत का नाम है। अगर यह दीन अक्ल का नाम होता, अक्ली घोड़े दौड़ाने का नाम होता यह दीन, तो आइए एक हदीस से हम समझते हैं बात। अबू दाऊद किताब तहारा की रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ कान दीनु बिर्राई लकाना अस्फलुल खुफ्फी औला बिल मस्की। अगर इस दीन की बुनियाद अक्ल के ऊपर होती, लॉजिक के ऊपर होती, दिमाग चलाने के ऊपर होती, तो मोजे का नीचे का हिस्सा, जब हम मोजा पहनकर चलते हैं तो जो गर्दो गुबार लगता है, जो डस्ट लगता है, जो गंदगी लगती है, वो मोजे के नीचे के हिस्से पर लगती है। अगर इस दीन की बुनियाद अकल के ऊपर होती तो मोजे का मसा तो उसके नीचे वाले हिस्से पर होना चाहिए था। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यमसहु आलल खुफ्फी, अल्लाह के नबी मोजे के ऊपर वाले हिस्से पर, मोजे के ऊपर के हिस्से पर अल्लाह के नबी मसा किया करते थे। ये दीन अक्ल का नाम नहीं, ये कुरान और हदीस का नाम है। और ये दीन बिल्कुल सीधा है, इसको समझना इंतहाई आसान है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सूरह नाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। मेरे बंदो, हमने तुमको जो रास्ता बताया है, हमने तुमको जो तरीका बताया है, वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, वो बिल्कुल सीधा जाने वाला रास्ता है। फत्तबिऊहु, मेरे बंदो तुम इसी सीधे रास्ते पर चलते रहना। वला तत्तबिउस सुबुल, तुम दाएं बाएं जाने वाले, आगे पीछे जाने वाले रास्तों पे न चलना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तुम दाएं बाएं के रास्तों पे जाओगे तो सिरात मुस्तकीम से हट जाओगे। इसी बात को अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की एक हदीस में और क्लियर तरीके से बयान करते हैं। हजरत इरबाज इब्ने सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, और अल्लाह के नबी ऐसा बेहतरीन खुतबा दे रहे हैं, ऐसी बेहतरीन तकरीर फरमा रहे हैं, ज़रफ़त मिनहल उयून, जिसको सुनने के बाद हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वजलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल कांप उठे, हमारे दिल लरज़ उठे। हमने कहा अल्लाह के नबी, इन्ना हाज़िही मौइज़तु मुअद्दिन, आए अल्लाह के रसूल, आज आपने जो तकरीर की है, जो वाज फरमाया है, ऐसा लग रहा है कि यह आपकी अलविदाई तकरीर है। जब कोई आदमी अलविदाई तकरीर करता है, जब जाने लगता है, जो अलविदाई बातें करता है, आपकी बातें ऐसी लग रही थी। फमाज़ा ताहदु इलैना, आए अल्लाह के रसूल, इस मौके पर हम चाहते हैं कि आप हमको कुछ नसीहत फरमा दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी कद तरक्तुकुम अलल बैज़ा,
ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुमको जिस रास्ते पर छोड़ा है, जिस मनहज के ऊपर छोड़ा है, वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रोशन रास्ता है, उस पर कोई अंधेरा नहीं है। 24 घंटे उस रास्ते के ऊपर रोशनी है। लैलुहा का नहारिया, रात हो या दिन हो, मेरी शरीयत पर चलने वाला न रात में परेशान होगा न दिन में परेशान होगा, उसे कभी अंधेरे की शिकायत नहीं होगी। मैंने जो रास्ता तुमको दिया है वो 24 आवर, वो 24 घंटे रोशन रहने वाला रास्ता। ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन। ऐ मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया है, उस रास्ते से जो हट जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। वमन यइश मिनकुम, और अगर तुम जिंदा रहोगे मेरे सहाबा, तो मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम देखोगे फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, दीन के मामले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। तरह तरह की बातें दीन के नाम पर की जाने लगेंगी। हर आदमी यही कहेगा मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं कुरान की बात बता रहा हूँ, मैं हदीस की बात बता रहा हूँ। ऐ मेरे साहबा, जब ऐसा दौर आ जाए, जब इतना इख्तिलाफ पैदा हो जाए, फ़अलैकुम बिमा अरफ़्तुम मिन सुन्नती, तो तुम मेरी सुन्नत का दामन थाम लेना। व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, और मेरी सुन्नत को तुम वैसे ही थाम लेना जैसे मेरे खुलफाए राशिदीन मेरी सुन्नत को थामेंगे। व अलैकुम बित्ताअह, और ऐ मेरे सहाबा, तुम हमेशा अपने अमीर की इताअत करते रहना। जिसको तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तुम उसकी बात मानते रहना। व इन अब्दन हबशियन, किसी हबशी गुलाम को भी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तुम उसकी बात मानना। फ़इन्नल मोमिना कल जमलिल अनीफी, इसलिए कि मुसलमान तो ऊंट की तरह होता है। एक ऊंट अपने मालिक का गुलाम होता है, एक ऊंट अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक चला करता है। मुसलमान भी अपने मालिक की मर्जी के हिसाब से चलता है। हदीस पाक ने वाज़ेह कर दिया, दीन बिल्कुल क्लियर है, आसान है। ये दीन इतना टफ नहीं है जितना इसको बनाया जाए। इस दीन को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह माइदा की, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो सूरह माइदा की 3री आयत, सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मुसलमानों, हमने तुमको जो दीन दिया है आज हमने वो दीन मुकम्मल कर दिया है। ये आयत कब उतरी थी? ये अरफात के मैदान में जब अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे थे, उसी मौके पर यह आयत उतर रही है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल यौमा, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने बहुत सारी नेमतें तुमको नवाजी हैं, मगर आज मैंने अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी हैं। अपनी सबसे बड़ी नेमत तुमको दे दी है, इस्लाम जैसी नेमत मैंने तुमको दे दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ऐ मेरे बंदो, अब इस्लाम ही मेरी बारगाह में तुम लेके आना, तभी तुम सक्सेस हो सकते हो। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन हमारी बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम के अलावा कोई तुम दूसरा दीन लेकर आओगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 1400 साल पहले इस्लाम को नाजिल करने वाला रब कह रहा है कि इस्लाम मुकम्मल है। मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल पहले जो इस्लाम अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ऊपर नाजिल किया था, उस इस्लाम को अगर आज हम जिस इस्लाम को अपने हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, अगर इन दोनों के साथ कंपेयर किया जाए तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क मिलता।
वो इस्लाम और आज का इस्लाम, ज़मीन व आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। दुनिया भर की बिदात और खुराफात आज इस इस्लाम के अंदर दीन के नाम पर डाल दी गई। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, लंबा चौड़ा उनका नाम लिया जाता है, अल्लामा कहा जाता है, दो लाइन में उनका नाम लिया जाता है, लैपटॉप भी उनके पास मौजूद रहता है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के वो लोगों को दीन की बातें बता रहे हैं। दीन क्या बताएंगे? दीन वो बताएगा जिसे कुरान और हदीस की जानकारी हो, कुरान और हदीस की मालूमात। जो एक हदीस न ढंग से पढ़ सके, अरबी इबारतें पढ़ने का तरीका न मालूम हो, बिदात, वो बिदात जो इतनी खतरनाक चीज है जिसको अल्लाह के नबी अपनी हर तकरीर में, अपने हर खुतबे में जिस बिदात के ऊपर रद्द करते हैं, जिस बिदात के बारे में अल्लाह के रसूल अपने हर खुतबे में कहते हैं, वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर दीन को बना के दीन समझ के नया निकाला जाए। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर हर नया निकाला गया काम बिदात है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। कभी आपने सोचा, कभी गौर किया, अल्लाह के नबी, ज़िना भी बहुत बड़ा गुनाह है, चोरी भी बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अपने हर खुतबे में अल्लाह के नबी ज़िना के खिलाफ नहीं बोलते, चोरी के खिलाफ नहीं बोलते थे, झूठ के खिलाफ नहीं बोलते थे, गीबत के खिलाफ नहीं बोलते थे। ये तमाम चीज़ें गुनाह हैं, लेकिन ज़िना करने वाला जब ज़िना करता है उसके बाद अगर उसको एहसास हो जाएगा मैंने गलत किया तो तौबा कर लेगा। चोरी करने वाला जब चोरी करता है, एहसास होगा कि मैंने गलत किया है तो तौबा कर लेगा। गीबत करने वाला गीबत करता है, एहसास पैदा होता है, तौबा कर लेता है। मगर बिदात करने वाला कभी तौबा नहीं करता है। अल्लाह ताला अगर दिल फेर दे तो अलग बात है, वरना बिदात करने वाला जल्दी तौबा नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि वो बिदत को दीन समझ के करता है, सवाब समझ के करता है। कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में उस बिदत को गुमराही करार दे रहे हैं, जहन्नम में ले जाने वाली चीज करार दे रहे हैं। यहां लैपटॉप वाले बाबा तकरीर कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान एक किताब की शक्ल में जमा नहीं किया गया था। हज़रत अबू बकर का दौर आया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर के पास आए। जंग यमामा में 70 के करीब ऐसे सहाबा शहीद हो गए जो कुरान के हाफिज थे। हज़रत उमर फारूक ने हज़रत अबू बकर से कहा, आए अबू बकर, अगर इसी तरीके से कुरान के हाफिज ख़त्म हो जाएंगे तो कुरान का मसला बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। क्यों ना हम कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर दें। हज़रत अबू बकर कहने लगे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो अल्लाह के रसूल ने नहीं। हज़रत उमर बार बार प्रेशर डालते रहे, यहां तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल को खोल दिया और उन्होंने हुक्म दिया हज़रत ज़ैद इब्न साबित को कि कुरान की जो आयतें और सूरतें अल्लाह के नबी के ज़माने में लोगों के पास जमा है, उनको इकट्ठा करके किताब की शक्ल दे दो। मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, लैपटॉप वाले मौलवी साहब कह रहे हैं ये हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है, वो हवाले वगैरह सब नोट करके आए थे। बुखारी में हदीस नंबर इतना है। अल्लाह की तौफीक देखो, अल्लाह का करम देखो कि अब ऐसे ऐसे लोग भी हदीस का हवाला देने लगे जिनके कभी हदीस नहीं पढ़ी जाती, जिनके हमेशा तकरीरों में इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, ऐसी रिवायत है, वैसी रिवायत है, वो भी उनको बयान करना पड़ रहा है। ये आपकी और हमारी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के अंदर तहकीक का जज्बा पैदा कर दिया है। आज दीन की बिगड़ी शक्ल बयान करने वाले भी मजबूर हैं कि वो ये हदीस नंबर बता रहे हैं, हवाले दे रहे हैं आयतों की और तफसीरों।
बोले इसको इमाम बुखारी ने यहाँ रिवायत किया, इमाम तिरमिजी ने यहाँ रिवायत किया, इमाम नसई ने यहाँ रिवायत किया, इमाम तबरानी ने अपनी किताब माजम में रिवायत किया। ये अल्लामा बोल रहा है जिसको हदीस की किताब का सही से नाम भी पता नहीं। इमाम तबरानी की एक हदीस की किताब है अल-मुअजमुल कबीर, उस किताब का नाम मुअजम है, बयान करने वाला माजम पर, उसको नाम तक नहीं मालूम, हदीस क्या मालूम है। और इस हदीस को बयान करके सामने वाला ये कह रहा है कि देखो अगर दीन के अंदर कोई ऐसा काम निकाला जाए जो काम गलत ना हो तो वो बिदात तो है, लेकिन बिदत हसना है। देखो नबी के ज़माने में कुरान एक किताब की शक्ल में नहीं था, सहाबा ने किया कि नहीं? जो काम नबी ने नहीं किया सहाबा ने किया तो बिदत हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इस बिदत को सहाबा ने बुरा नहीं समझा। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान को जमा करना ये बिदात नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास तक जो तरतीब आज हमारे पास मौजूद है, उसी तरतीब के मुताबिक आपने बता दिया तक वो कुरान की यही तरतीब रहेगी और उसी तरतीब के मुताबिक सहाबा को कुरान याद था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मसलहतन अपनी ज़िंदगी में कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा नहीं किया था, लेकिन आपने इशारा दे दिया था अपने सहाबा को कि आगे चल के तुमको ये काम कर लेना है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ़र में कुरान को लेकर न जाओ, सफ़र में कुरान को दुश्मन की ज़मीन पर लेकर न जाओ। ये बुखारी की रिवायत है, किताबुल जिहाद की रिवायत है। अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं कि कुरान को अयुसाफर बिल कुरान इला अर्ज़िल अदू, कुरान को दुश्मन की ज़मीन पर लेके न जाया जाए। ऐसा आपने इसलिए फरमाया ताकि कुरान की बेहुरमती न हो जाए, कुरान के साथ इंसल्ट न हो। लेकिन अल्लाह के नबी का ये कहना कि कुरान को दुश्मन की सरजमीन पे सफ़र में न लेके जाया जाए, ये दलील है इस बात की। अल्लाह के नबी ने इशारा दे दिया कि कुरान आगे चल के किताब की शक्ल बन जाएगा जिसको सफ़र में भी लेके जाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और सहाबा ने इसी आयत के मंशा को पूरा करने के लिए कुरान की हिफाजत का तरीका अपनाया। ये कोई बिदत नहीं होती। बिदत किसको कहते हैं? बिदात कहते वो काम जिसकी कोई नज़ीर न हो अल्लाह के रसूल के साथ। इसकी नज़ीर तो मौजूद है, अल्लाह के नबी ने खुद कुरान को लिखवाया है, आपने पूरी तरतीब बताई, पूरा ऑर्डर बताया है। उसी काम को सहाबा ने बेहतरीन शक्ल में एक जगह जमा कर दिया। तो अकली दलीलें देके, लॉजिकल बातें करके, मंतकी बातें करके आज बिदात करने वाले बिदत को सही ठहराते हैं। मेरा बस एक सीधा सा सवाल है मेरे भाइयों, तुम कहते हो कि बिदत दो तरह की होती है, एक बिदत बुरी होती है, एक बिदत अच्छी होती है। एक बिदत बिदत हसना होती है और एक बिदत बिदत सय्या होती है। क्या ये बात मेरे नबी को मालूम नहीं थी? क्या ये बात अल्लाह के रसूल को मालूम नहीं थी? अल्लाह के नबी बार बार क्यों अपने हर खुतबे में और तकरीर में कह रहे वकुल्ल बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही। अगर इस्लाम के अंदर बिदाते हसना के नाम पे नई नई चीज़ों को डालने की इजाज़त है तो क्यों अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इस्लाम के बारे में ये कह दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगो मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ताला ने जब मुकम्मल कर दिया है तो फिर उसके अंदर नई चीज़ डालने की गुंजाइश कहाँ से पैदा? इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे मनिब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन, अगर कोई आदमी इस्लाम के अंदर कोई बिदअत निकाले और उस बिदअत को अच्छी बिदअत कहे, बिदअत हसना कहे। इमाम मालिक कह रहे हैं
कि अगर कोई बिदाते हसना के नाम पर कोई नया काम निकाले, फ़क़द ज़ामा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, तो गोया कि वो ये दावा कर रहा है कि अल्लाह के नबी ने रिसालत को पहुंचाया नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बिदात करने वाला अल्लाह के रसूल को ब्लेम कर रहा है कि अल्लाह के रसूल ने पूरा इस्लाम नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वेदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबे किराम के मजमे से कहा था, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह का दीन तुम्हें पूरा पूरा पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? मैंने अल्लाह की शरीयत तुम्हें पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? 1.25 लाख सहाबे किराम ने बैक जुबान कहा था, हाँ अल्लाह के नबी, कद बल्लगत व अद्दैत व नसाता, आपने अल्लाह का दीन हमें पहुंचा दिया है, आपने उसको पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। इमाम मालिक फरमा रहे हैं कि जो आदमी बिदअत हसना के नाम पे बिदअत की गुंजाइश निकाल रहा है, गोया कि वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन को पहुंचाने में खयानत से काम लिया है, बेईमानी से काम लिया है, अल्लाह का दीन पूरी अमानत के साथ नहीं पहुंचा। उसके बाद इमाम मालिक यही सूरे मायदा की आयत पढ़ते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यही आयत पढ़ते हैं इमाम मालिक, और ये आयत पढ़ने के बाद इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौम दीना, जो चीज़ 1400 साल पहले इमाम मालिक अपने ज़माने के हिसाब से कह रहे हैं कि जो नबी के ज़माने में जो चीज़ दीन नहीं थी, जो चीज़ उस वक्त दीन नहीं थी, वो आज दीन नहीं हो सकती। दीन वही था जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा। बिदात को सही ठहराने के लिए यह भी कहा जाता है, मना कहाँ है ना? बहुत सारे बिदअत के काम पूछो भाई ये क्यों करते हो, बोले मना कहाँ, मना कहाँ है, बताओ मना कहाँ है? कुरान में मना है, हदीस कहाँ मना है? आइए बिदअत के ताल्लुक से सहाबा का क्या तरीका था, 2-3 वाक़यात आपके साथ। अबू दाऊद किताबुस सलात की रिवायत है, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो एक ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में मस्जिद में गया। एक मस्जिद में अजान हो चुकी है, जमात का टाइम होने वाला है, अचानक एक आदमी आता और सबसे कहता है चलो चलो जल्दी चलो, नमाज का टाइम होने वाला है। ज़ोहर का या असर का टाइम है, बजाय इसके कि वो खड़ा होकर इकामत कहे, वो तस्वीर करने लगा, बोले लोगों से कहने लगा जल्दी चलो नमाज का टाइम हो रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फ़ौरन हज़रत मुजाहिद से कहा, उखरुज बिना, चलो जल्दी से इस मस्जिद से चलते हैं, इन्ना हाज़िही बिदातुन, ये तो बिदअती की मस्जिद है, ये तो बिदअती काम कर रहा है, ये तो नया काम कर रहा है, ये तो वो काम कर रहा है जो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं होता। सहाबा का मिजाज था, सहाबा ने क्या मेंटेलिटी दी हमें कि बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया कि एक मस्जिद के अंदर कुछ लोग हल्का बना के, घेरा बना के, 3-4 घेरा बना के बैठे, और हर हल्के के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। वो कहता है कब्बिरू मियतन, 100 बार अल्लाहु अकबर कहो। तो सारे लोगों के हाथ में कंकरी है और वो गिन रहे हैं, गिन गिन के अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। फिर वो कहता हल्लेलू मियतन, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो वो लोग कंकरी गिन गिन के रख रहे हैं, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। फिर वो कहता है सब्बिहू मियतन, 100 बार सुभान अल्लाह कहो। तो वो लोग कंकरी गिन गिन के सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद को पता चला, फौरन उस मस्जिद में पहुंचे, तमाम लोग घेरा बना के बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मा हाज़ल लज़ी अराकुम तस्नऊन, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये घेरा बना के क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं अय अब्दुल्ला इब्न मसूद, हम कंकरी पर अल्लाह का नाम ले ले के गिन रहे हैं,
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बड़े गुस्से में फरमाते हैं, ऐ लोगों, उद्दू सय्यातिकुम, अपने गुनाहों को गिनना शुरू कर दो, नेकियों को मत गिनो, गुनाहों को गिनो। इसलिए कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अल्लाह ताला ला यज़ी मिन हसनातिकुम शैउन, तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ बर्बाद नहीं होगी। ये क्या तरीका तुमने निकाला है? तुम गिन रहे हो, अल्लाह अकबर पढ़ रहे हो तो गिन रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो तो गिन रहे हो। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, गिनना है तो अपने गुनाहों को गिनो। एक बात मालूम हुई कि किसी दुआ की, अल्लाह के किसी जिक्र की गिनती तय करना, इसका हमें राइट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कारोबार नहीं चल रहा है, सुबह फजर की नमाज के बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ो। दरूद शरीफ पढ़ना इबादत है, लेकिन ये 11 बार ही क्यों पढ़े? ये गिनती तय करने का राइट हमें नहीं। जिस चीज की गिनती शरीयत ने तय कर दी है उसको उसी गिनती में पढ़ना है, और जिसकी शरीयत ने कोई गिनती तय नहीं की है उसकी गिनती तय करने का हमें और आपको उसकी परमिशन नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हम गिनती गिन रहे थे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि तुम अपने गुनाहों को गिनना शुरू कर दो। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अगला जुमला बोलते हैं वो जुमला सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल। कहते हैं वही हकुम या उम्मत मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह के रसूल की उम्मत के लोगों, मा असरा हलाकतुकुम, कितनी जल्दी तुम बर्बाद होने वाले हो, कितनी जल्दी तुम्हारी हलाकत के दिन आ गए, बर्बादी के दिन आ गए। हाउलाई सहाबतु नबीकुम मुतवाफिरून, अरे अभी तो तुम्हारे नबी के सहाबा भी मौजूद है, जिंदा है। वहाज़िही सियाबुहु लम तुबला, अभी तो अल्लाह के नबी के कपड़े भी पुराने नहीं हुए। वआनियतुहु लम तुकसर, अभी तो अल्लाह के नबी के बर्तन भी नहीं टूटे हैं, अभी तो नबी का ज़माना भी ज़्यादा पीरियड नहीं गुजरा है, और अभी से तुम लोगों ने ये सब काम शुरू कर दिए। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्नकुम लाला मिल्लतिन हिया अहदा मिन मिल्लत मुहम्मदिन, या तो तुम मेरे नबी के तरीके से भी बेहतरीन तरीके पर चल रहे हो, अब मुफ्ततिहु बाब ज़लालतिन, या गुमराही का रास्ता खोल रहे हो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे दो ही बातों से, या तो तुम्हारे पास नबी से भी बढ़ के बेहतरीन रास्ता है, या फिर तुम दीन के अंदर नया काम निकाल के गुमराही का दरवाजा। वो लोग कहने लगे, अय अबू अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इतनी जल्दी आप गुस्से में ना आए। मा अरदना इल्लल खैर, हमारा मकसद कोई गलत नहीं था, हम अच्छे मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, हमारा मकसद कोई गलत नहीं। आज कब्रों पे जाने वाले भी गलत मकसद तो नहीं है उनका, बड़े पीर साहब के नाम पे 11वीं मनाने वाले भी कोई गलत मकसद तो नहीं है उनका। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने वाले भी कोई गलत मकसद के लिए तो जुलूस नहीं निकाल रहे, मकसद सारे लोगों का अच्छा। कोई रसूल की मोहब्बत के नाम पे बिदत कर रहा है, कोई औलियाए किराम की मोहब्बत के नाम पर बिदत कर रहा है, कोई नबी के नवासे के नाम पे नया नया काम कर रहा है। मकसद सबका अच्छा है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीका मेरे नबी से साबित नहीं है, वो तरीका गलत है, वो तरीका दीन में साबित नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, व कम मिन मुरीदिन लिल खैरि लन युसीबहु, मकसद का अच्छा होना, मकसद का सही होना ये ज़रूरी नहीं है कि काम को भी सही कर दे। काम भी तो सही होना, मकसद का सही होना ये सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, काम भी सही होना चाहिए। ये सहाबा का मिजाज था। समाज में आज सैकड़ों, हजारों, बल्कि अनगिनत बिदात और खुराफात, पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जिसमें हमने कोई बिदअत न निकाली, जिसमें हमने अपने रसूल की कोई मुखालफत न की हो।
और मुझे सहाबी रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित का एक जुमला याद आता है। सहाबा की बातों में भी बड़े अनमोल मोती होते हैं। सहाबा जो बातें बोलते थे बड़ी गहराई होती थी। हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं, मबतदा कौमुन बिदातन, जब भी कोई कौम कोई बिदअत निकालती, इल्ला अखज़ल्लाहु मिन सुन्नतिहिम मिसलहा, जब कोई कौम कोई बिदअत निकालती है तो अल्लाह ताला उस कौम के अंदर से कोई सुन्नत को उठा लेता है, और जिस सुन्नत को अल्लाह ताला उठा लेता है फिर क़यामत तक वो सुन्नत दोबारा नहीं आती है। बिदअत आई सुन्नत को। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की रिवायत है, मा बासल्लाहु मिन नबिय्यिन इल्ला कान लहू मिन उम्मतिही अस्हाबु व हवारियून। दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने रसूल भेजे, जितने नबी भेजे, हर नबी के कुछ मानने वाले, कुछ साथ देने वाले, कुछ सपोर्टर हुआ करते। याखुज़ूना बिसुन्नतिही, हर नबी के मानने वाले अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करते थे। वयक्तदूना बिअम्रिही, और अपने नबी की बात मानते थे। सुम्मा इन्नहा तख्लुफु मिन बादिहिम खुलूफुन, फिर नबी के मानने वालों के बाद कुछ नालायक लोग भी आ गए। नबी के मानने वालों के बाद कुछ नालायक लोग भी आ गए। यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, जो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे जो करते नहीं थे। वयफ़अलूना मा ला युमरून, और वो काम करने लगे जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया नहीं। बिदअत करने लगे, खुराफात करने लगे, दीन की शक्ल बिगाड़ने लगे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जो दीन के अंदर बिदअत निकाले, जो अपने रसूल के ऐसा काम करे जो रसूल ने नहीं कहा, उसके साथ क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी फरमाते, फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिन, अपने हाथ के जरिए उनकी बिदअत को रोके, अपनी ताकत के जरिए उनकी बिदअत को रोके। जो ताकत के जरिए उनसे बिदअत को रोकेगा वो मोमिन कहलाएगा। वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मोमिन, और जो जुबान के जरिए उस बिदअत को रोकेगा वो भी मोमिन कहलाएगा। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिन, और जो अपने दिल के अंदर उस बिदअत को गलत समझेगा वो भी मोमिन होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दलिम मिनल ईमान, ये ईमान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। इसके बाद फिर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं बचता। यानी अगर किसी के दिल में बिदअत को बिदअत न समझे तो उसका ईमान खतरे में। कम से कम दिल के अंदर तो बिदअत को बिदअत समझे, ये बिल्कुल ईमान का आखिरी हिस्सा है। बिदअत करने वाला लाख कहे कि हम रसूल का दामन थाम लेंगे, हम फला का दामन थाम लेंगे, हम फला का दामन थाम लेंगे, उसे रसूल का दामन भी नसीब नहीं, उसे औलिया का दामन भी नसीब नहीं। बिदाती अल्लाह के दरबार में भी जलील होगा। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हौज़े कौसर के ऊपर मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो भी हौज़े कौसर का पानी एक बार पी लेगा, लम यज़मा अबदा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर का पानी एक बार जिसने पी लिया उसको फिर प्यास कभी नहीं लगेगी। दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह हम सबको भी अपने नबी के हाथों कौसर का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यरिदन्ना अलैया अक़वामुन, मैं हौज़े कौसर पे जब पानी पिलाऊंगा कुछ लोग आएंगे, आरिफुहुम व यारिफूनी, मैं उनको पहचानूंगा वो मुझको पहचानेंगे, यानी जाने पहचाने लोग होंगे, मेरी उम्मत के लोग होंगे, मेरे मानने वाले लोग होंगे। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम,
फिर मेरे और उनके बीच में पर्दा डाल दिया जाएगा, मुझे उनसे दूर कर दिया जाएगा, मुझे मना कर दिया जाएगा कि आप उनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। मैं कहूँगा अस्हाबी, ये तो मेरे लोग हैं, मेरे मानने वाले लोग हैं। आरिफुहुम, मैं इनको जानता हूँ, देखो ये वज़ू भी करके आए, देखो ये नमाज भी पढ़ के आए हैं, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप क्या जाने, आपको क्या मालूम कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से गुल खिलाए, कौन कौन सी चीजें निकाली थी, अल्लाह के नबी आपको भी नहीं मालूम। रबीउल अव्वल का महीना आया, साल भर तो रसूल याद ना आए, साल भर तो सुन्नतें याद ना आई, साल भर तो मोहब्बत रसूल न याद आई, और रबीउल अव्वल का महीना आया तो केक भी काटी जा रही है, रसूल के नाम पे डीजे भी बजाया जा रहा है, रसूल के नाम पे रास्तों को भी ब्लॉक किया जा रहा है, रसूल के नाम पे घरों में झंडे भी लगाए जा रहे हैं, रसूल के नाम पे हरी हरी झंडियां भी लगाई जा रही हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले। जब अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने मेरे दीन को बदला था, अल्लाह के नबी फौरन बड़े गुस्से में फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों इन्होंने मेरे दीन को बदला है, मेरे दीन पे डाका डाला है, मेरे इस्लाम को बदलने की कोशिश की है, ऐ फरिश्तों इनको घसीट के जहन्नम में लेके जाओ, जो मेरे दीन पे डाका डाले उसे जन्नत तो नहीं मिलेगी, उसे जहन्नम में लेकर जाओ। इतनी खतरनाक चीज है ये बिदअत। पिछले साल 8 नवंबर को हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, याद है आप लोगों को? याद है ना? नोटबंदी हुई थी। हमारे वजीर आजम साहब ने ऐलान किया 500 और 1000 के नोट पुराने वाले सब बंद। अब जनाब आली लाखों करोड़ों भी जिसके पास मौजूद है, हुकूमत ने अल्टीमेटम दे दिया कि इस डेट के अंदर अंदर आपको जमा कर देना है, उसके बाद वो रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। और हुकूमत ने अब उसकी जगह 2000 के नए नोट जारी कर दिए। अच्छा, अब ये जो 2000 वाला नोट है, इस नोट को और पुराने वाले अगर 500 और 1000 के नोट को कंपेयर करो तो पुराने वाले 500 नोट का कागज और अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये तो बिल्कुल चूरन वाला नोट लगता है और इसका साइज भी छोटा है। इससे अच्छा कागज था उसका, इससे खूबसूरत लग रहा था वो, लेकिन हुकूमत ने कह दिया कि अब वो नोट नहीं चलेगा, ये चलेगा तो यही चलेगा। अब 500 वाला नोट अगर आज की डेट में आप मार्केट में चले जाएं, सामान की दुकान पे कोई सामान लेने जाएं आप, तो आपको एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं, उस नोट की कोई वैल्यू नहीं। इस्लाम के अंदर भी वही नोट चलेगा जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर मौजूद है। इस्लाम के अंदर आपका अमल देखने में कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आपका अमल देखने में कितना अच्छा क्यों ना हो, पहले यह देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर है कि नहीं, उसके ऊपर रब्बे कायनात की मुहर है कि नहीं। अगर मुहर है तो वो अमल देखने में अच्छा न भी लग रहा हो, लेकिन वो अमल शरीयत का हिस्सा है। और अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर नहीं है, अल्लाह ताला की मुहर नहीं है, तो वो काम चाहे जितना बेहतरीन ही क्यों न लग रहा हो, लेकिन उस काम की अल्लाह ताला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, कोई बिदअत निकाली, कोई खुराफात निकाली, वो काम वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ
सवाब तो मिलना बहुत दूर की बात है, अल्लाह ताला के यहाँ अजाब मिलेगा, अल्लाह ताला के उस अमल को बर्बाद कर दिया जाए। सोचो मेरे भाइयों, कितना बदनसीब होगा वो आदमी जो मेहनत भी करे, काम भी करे, अमल भी करे और अल्लाह की बारगाह में उसका अमल बर्बाद कर दिया जाए, उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएं, उसके अमल की अल्लाह ताला के यहाँ कोई वैल्यू ना हो। यही मामला तो बिदत के साथ भी है, बिदत करने वाले के अमल की अल्लाह ताला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। कुरान कहता है हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे जहन्नम में जाएंगे। ये कौन से बंदे होंगे? अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबा, ये दुनिया में बड़ा अमल करके आए होंगे, हजार हजार रकात नमाजें पढ़ी होंगी, 100 रकात नमाजें पढ़ी होंगी, रात रात भर नमाजें पढ़ी होंगी, लेकिन वो नमाज नबी से साबित नहीं होगी, वो नमाज कुरान से साबित नहीं होगी, वो नमाज हदीस से साबित नहीं होगी। कभी आप गौर कीजिए, साल के 12 महीने, हर महीने में कोई ना कोई खुराफात है। मुहर्रम शुरू हुआ, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना, इस्लाम का नया साल जिससे शुरू हो रहा है। अच्छा, अब नया साल भी हमारे यहाँ ये जो 2018 शुरू हुआ तो फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हमको मुबारकबाद मत दो। हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। क्या मतलब? मुहर्रम पे मुबारकबाद दो। साल का आना और जाना ये कोई मुबारकबाद की चीज नहीं है। साल का पलटना तो हमारे लिए और बड़ी इबरत की चीज है। 2017 चला गया, 2018 आ गया, हमारे लिए एक सबक है, एक इबरत है, एक पैगाम है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट और गिर गई, तू अपनी मौत से एक और कदम करीब हो गया और तू नया साल मना रहा। अंग्रेजी कैलेंडर का तो नया साल शराब से मनाया जा रहा है, नाच गाने से मनाया जा रहा है, आतिशबाजी से मनाया जा रहा है, और इस्लामी कैलेंडर का नया साल मातम से मनाया जा रहा है, या हुसैन की सदाओं से मनाया जा रहा है, ताजिए से मनाया जा रहा है, ताबूत से मनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि जनाब अली ये नवासे रसूल का गम है, ये नवासे रसूल की शहादत पर हम अपने गम का इजहार कर रहे हैं। ओ लोगों, ये कौन से गम का इजहार है, जरा मुझको बता दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गम मनाने का जो तरीका बताया है, उस तरीके के अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मेरे नबी की जिंदगी में गम वाले मोड़ नहीं आए? क्या मेरी नबी की जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ नहीं आया, कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जब मेरे नबी को तकलीफ हुई? बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के बेटे इब्राहीम का इंतकाल होने वाला है, आखिरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जाते हैं, अपने बेटे इब्राहीम को गोद में लेते हैं। वह इब्राहीम यजूद बिनफ्सिही, इब्राहीम रजी अल्लाह अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं। नबी का इकलौता बेटा दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत साद इब्न उबादा कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ये हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों से भी आंसू बहने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों के आंसू नहीं है, ये एक बाप की आंखों के आंसू हैं जो बेटे के गम में निकल रहे हैं। है लोगों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में जो रहम का जज्बा रखा है, ये आंसू उसी रहम की वजह से निकल रहे हैं। ये आंसू मेरे बेटे के सदमे में, मेरे बेटे के जाने के गम में निकल रहे हैं। ओ हुसैन का गम मनाने वालों, जरा नबी के अल्फाज सुनो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची है, मेरा बेटा दुनिया से जा रहा है,
मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरा दिल गमगीन है। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने का तेरे बाप को बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो इस तरीके से गम मना रहे हैं। मेरे नबी तो गम की हालत में भी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखने की इजाज़त दे रहे हैं। ये कौन सा गम मनाने का तरीक़ा है? नवासे रसूल का नाम बाज़ारों में लिया जाए, नवासे रसूल के घर की औरतों का नाम बाज़ारों में लिया जाए, सीने को पीटा जाए, ब्लेड से बदन को काटा जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत है, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। वो आदमी हम में से नहीं है, वो आदमी मुसलमानों में से नहीं है। अल्लाह के नबी सीधे उसको मुसलमानों में से नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। कौन आदमी? मल्लत अमल खुदूद, जो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे गम की हालत में, तकलीफ की हालत में, सदमे की हालत में जो चेहरे पर थप्पड़ मारे। व शक्कल जुयूब, और जो अपने गरेबान को चाक करे। व दआ बिदावल जाहिलिया, और ज़माने जाहिलियत की तरह चीखो पुकार मचाए। मुहर्रम का महीना खत्म हुआ, सफर का महीना शुरू हो गया। सफर के महीने को मनहूस समझा जा रहा है। बहुत सारे हमारे भाई हैं, सफर के महीने में शादी नहीं करना। क्यों साहब? ये तेजी का महीना है, बहुत तेज होता है। सफर के महीने में बच्चा पैदा हो गया, अगर शरारत कर रहा है तो माएँ बोलती हैं तेजी के महीने में पैदा हुआ था, बड़ा तेज हुआ है मेरा बच्चा। ये भी जिहालत है, ये भी बिदअत है, ये भी गुमराही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला अदवा वला तियरता वला सफर वला हामता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुखारी किताब तिब की रिवायत है, इस्लाम के अंदर छूत छात की कोई हैसियत नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी होती जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाती, होती कि नहीं ऐसी बीमारी? लेकिन हदीस तो कह रही कि छूत छात नहीं होती। हदीस है कि अल्लाह के रसूल की सही हदीस, बुखारी की रिवायत है, ला दुआ, छूत छात नहीं होती। और ये तो फैक्ट है, होती है छूत, होती कि नहीं होती? बहुत सारी बीमारी ऐसी है कि आप अगर बीमार आदमी के बगल में सो गए आपको हो जाती है। बीमार आदमी के साथ रिलेशनशिप कायम करने से हो जाती है, बीमार आदमी को छूने से हो जाती है, बीमार आदमी का झूठा पानी पीने से हो जाती है। तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है? ला अदवा, छूत छात नहीं होती। यानी अल्लाह के नबी ये फरमाना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर लोग ये समझते हैं कि अगर एक आदमी बीमार है, उसके बाजू में जो आदमी सो रहा है उसको भी बीमारी हो गई तो उसकी वजह से हो गई। ये अकीदा गलत है। अल्लाह ताला जिसको बीमारी देना चाहता है उसी को बीमारी होती है। अगर एक आदमी बीमार है और उसके बाजू में लेटने से कि कोई दूसरा आदमी भी बीमार हो गया तो उसके लेटने से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के चाहने से बीमार हुआ है। इसलिए कि अगर हर आदमी को छूत छात से बीमारी हो रही है तो पहले आदमी को कहां से बीमारी? यानी अल्लाह के नबी एक तालीम दे रहे हैं कि अगर कोई बीमारी ऐसी है कि एक दूसरे के साथ उठने बैठने से फैलती है तो बचो, लेकिन ये अकीदा मत रखो कि इसको सटने से बीमारी होती है। बीमारी तभी होती है जब अल्लाह चाहता है। ये बताना चाहते हैं। वला तियरा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर नुहूसत नाम की कोई चीज नहीं होती। अरब के अंदर क्या करते थे, जब सफर में जाने लगते थे तो परिंदे को उड़ाते थे। अगर दाहिनी तरफ उड़ जाता था तो सफर में निकलते थे, बाईं तरफ उड़ जाता था तो कहते थे नहीं नहीं सफर में नहीं जाना है। अल्लाह के नबी ने तरदीद कर दी, बाइकॉट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं इस अकीदे की इस्लाम के अंदर कोई हैसियत नहीं है, सफर में निकलना है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लोग गाड़ी रोक देते हैं, गाड़ी ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब अभी 10 मिनट के बाद निकलेंगे। इस्लाम के अंदर इस तरीके की चीज़ों की कोई हैसियत। इस्लाम यकीन का मजहब है, इस्लाम में वहम नाम की कोई चीज़ नहीं। ये वहम है, ये खुराफात, वाहियात चीज़ें। अगर कोई आदमी गाड़ी से जा रहा है,
बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब वो आगे नहीं जा रहा, गाड़ी रोक दी उसने। तो हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, मगर अल्लाह के नबी फरमाते ये शिर्क कर रहा है। अगर कोई आदमी इस अकीदे की वजह से अपने काम से रुक जाता है तो शिर्क कर रहा है। मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन रद्दत हुत्तियरतु अन हाजतिही फकद अशरका। अगर परिंदा बाएं तरफ उड़ गया और तुम सफर पे नहीं जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तुमने गाड़ी रोक ली, तुमने अगर किसी चीज को मनहूस समझ के अगर अपना काम रोक लिया तो अल्लाह के नबी फरमाते फकद अशरका, तुमने शिर्क किया। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी, अगर कभी गलती से ऐसा हमसे हो जाए, गलती से हमारे मुंह से ऐसा निकल जाए, हम किसी चीज को मनहूस बोल दें, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी ने उसका भी इलाज बता दिया। कहा कि है मेरे सहाबा, अगर गलती से तुम्हारे मुंह से कभी ऐसी कोई गलत बात निकल जाए, तुम किसी चीज को मनहूस बोल दो, तो तुम ये दुआ पढ़ लिया करना, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुका। आय अल्लाह, सारी भलाइयां तेरे हाथ में, सारे परिंदे तेरे परिंदे, अच्छाई बुराई का तू मालिक है और तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते ये दुआ पढ़ लो और अपना काम करना शुरू कर। इस्लाम कोई रास्ता नहीं है इन वाहियात चीजों का। अल्लाह के नबी फरमा रहे ला अदवा, इस्लाम में छूत छात नहीं है, वला तियरा, इस्लाम में बदशगुनी नहीं है। लेकिन हाँ, इस्लाम में अच्छी बात है। अब कोई आदमी सफर में जा रहा है, आप कह रहे हैं अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे, आपने एक अच्छी बात कही, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अच्छी बात से अच्छा शगुन लिया जा सकता है। अगर कोई आदमी आप एग्जाम दे के आए, आपका कोई दोस्त मिला, इंशाअल्लाह यार तू पास हो जाए, उसने एक अच्छी बात की, तो आप अपने दिल में ये एहसास पैदा कर सकते हैं कि ये बोला है इंशाअल्लाह मैं पास हो जाऊंगा। अच्छी बात से अच्छा शगुन लिया जा सकता है, बुरा शगुन लेना मना है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अच्छी बात, आपने कहा कि नहुसत हराम है लेकिन फाल जायज है। साहबा ने पूछा फाल क्या है? आपने फरमाया अल कलिमतु तय्यबा, अगर अच्छी बात कोई बोल देता है तो वही फाल है। तो बदशगुनी की इस्लाम में वला हामता, उल्लू मनहूस नहीं है। बहुत सारे लोग उल्लू अगर बोल दे तो उल्लू के बोलने को मनहूस समझते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उल्लू का बोलना कोई हैसियत नहीं। वला सफरा, और सफर के महीने को मनहूस समझने की कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं है। सफर का महीना भी 12 महीनों में से, सफर का महीना खत्म हो गया, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया। इस्लाम के अंदर तो सिर्फ 2 ईदें जो हम जानते हैं, जो कुरान और हदीस के हिसाब से साबित है। एक रमजान के बाद ईद उल फितर है, एक जिलहिज्जा की 10 तारीख को ईद उल अजहा की शक्ल में, लेकिन एक तीसरी ईद भी आ गई। बनारस के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको नई सड़क कहा जाता है। बनारस जहां का मैं रहने वाला हूं, बनारस में नई सड़क पर बैनर लगा हुआ था, आप तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ईदों की ईद ईद मिलादुन नबी आ गई, सबसे बड़ी ईद आ गई। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है या अबू बकर सिद्दीक को ज्यादा मोहब्बत थी जिसने अपना सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर दिया? ऐ नबी के मत वालों, ऐ नबी को चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, तुम्हें नबी से ज्यादा मोहब्बत है या नबी के सहाबा को थी?
अगर तुम कहते हो नहीं नहीं हम तो सहाबा के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि सहाबा ने क्यों नहीं कोई जुलूस निकाला, सहाबा ने क्यों नहीं कोई झंडी लगाई, सहाबा ने क्यों नहीं दो के बाद एक तीसरी ईद को शामिल किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, आए अल्लाह के रसूल सोमवार के दिन, पीर के दिन रोज़ा रखना कैसा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीह, ऐ मेरे सहाबा तुम पीर के दिन रोज़ा रखा करो, इसलिए कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश हुई है। व यौमा बुइस्तु, और पीर के दिन सोमवार ही के दिन अल्लाह ताला ने मुझको नबूवत अता फरमाई है, पीर के दिन ही अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना कर भेजा है, पीर के दिन ही मेरे ऊपर कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ है। यानी अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि पीर के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है, इसलिए कि नबी उस दिन पैदा हुए। अगर नबी की पैदाइश की खुशी मनाना ही है तो साल में एक दिन नहीं बल्कि साल भर जितने सोमवार आए, जितने पीर के दिन आए उस दिन मनाओ। और मनाने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने बता दिया कि रोज़ा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करो। रबीउल अव्वल का महीना खत्म हो गया, रबीउल आखिर का महीना शुरू हो गया, बड़े पीर साहब का महीना आ गया। रबीउल अव्वल की, रबीउल सानी की 11 तारीख आई, बड़े पीर साहब के नाम से 11वीं शरीफ मनाई गई। बड़े पीर साहब के नाम पे जानवर ज़बा किए गए, उनके नाम पे मिठाइयों पर फातिया पढ़ के उसका सवाब उनको बख्शा गया, उस मिठाई को लोगों में बांटा गया, बिरयानियां बनवा के लोगों को दावत दी गई। ओ लोगों, ये कौन सा इस्लाम है? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो सन 470 हिजरी में पैदा हुए, मेरे नबी के इंतकाल के तकरीबन 500 साल के बाद पैदा हुए हैं। 500 साल के बाद जो आदमी पैदा हो रहा है, तुमने उसके नाम पर भी एक दीन के अंदर नया काम निकाल दिया। कल मेरा प्रोग्राम था गोगी में एक साहब मुझे मिले, वो एक अखबार की कटिंग दिखाने लगे। अखबार में, उर्दू अखबार में एक आर्टिकल छपा था, एक मजमून छपा था। मजमून की हेडिंग थी 11वीं का सबूत कुरान से। क्या नाम था? 11वीं का सबूत कुरान से। मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, मैं पढ़ने लगा तो लिखा था, देखो आदमी जानवर लाता है कुर्बानी करने का, नाम उस पे अल्लाह का लेता है, लेकिन कोई पूछता है भाई बकरा किस लिए लाए, बोलता कुर्बानी करने के लिए लाए। वलीमा के लिए जानवर लाता, कोई पूछता भाई जानवर किस लिए लाए, बोला वलीमा के लिए लाए। नाम उस पर अल्लाह का ले रहा है, लेकिन क्या बोलता, वलीमा के लिए लाए। बोला हम भी 11वीं पर नाम अल्लाह ही का लेते, लेकिन जानवर बड़े पीर साहब के नाम से। यह है दलील। कुरान क्या कहता है? कुरान का दूसरा पारा उठाओ, सूरह बकरा की आयत नंबर 173, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, ऐ मुसलमानों तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने मुर्दार को हराम कर दिया है। मरे हुए जानवर का तुम गोश्त नहीं खा सकते, जानवर को ज़बह करके उसको हलाल करना है, मरा हुआ जानवर तुम्हारे लिए हराम है। वद्दम, और अल्लाह ताला ने खून को भी तुम्हारे ऊपर हराम किया है, खून को आदमी पी नहीं सकता, खा नहीं सकता। वलहमल खिंजीर, और सूअर का गोश्त भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम करार दिया है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो चीज़ जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए, वो चीज़ भी तुम्हारे ऊपर हराम। ज़रा गौर करो मेरे भाई, पहले अल्लाह ने मुर्दार का नाम लिया, फिर खून का नाम लिया, फिर सूअर के गोश्त का नाम लिया, और लास्ट में अल्लाह ताला ने उस चीज़ का नाम लिया जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, बड़े पीर साहब का नाम लिया जाए, बगदाद वाले का नाम लिया जाए, अजमेर वाले का नाम लिया जाए, किसी भी अल्लाह के अलावा XYZ किसी का भी नाम लिया जाए, अल्लाह ताला ने सूअर के साथ उसको मिला दिया है। यानी एक मुसलमान जितना सूअर के गोश्त से नफरत करता है, उतनी ही नफरत वो उस चीज़ से भी करे जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए।
अगर कोई आदमी बकरीद पर कुर्बानी का जानवर लाता है और वो ये कहता है कि मैं बकरीद कुर्बानी के लिए लाया हूं, उससे आप 11वीं को साबित कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, बकरीद पर कुर्बानी तो नबी से साबित है, वलीमा करना तो नबी से साबित है, अकीका करना तो नबी से साबित है। ये बड़े पीर साहब तो 500 साल के बाद पैदा हुए, ये कहाँ से, इनका कहाँ से 11वीं मनाना कहाँ से साबित हो गया? कुरान में मारो घुटना फूटे सर। ऐसी ऐसी दलीलें इस्लाम को पहली बना के रखती है। अब बयान करने वाले यही सब चीजें बयान करते हैं और पब्लिक नारा लगाती, नारे तकबीर अल्लाह। अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात की, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए इस दर्जा फकीहाने हरम बेतो। आज कुरान को यूज किया जाता है अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मसलक कैसे साबित कर दे कुरान से। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते तुम्हें जो करना है करो, मगर कुरान के साथ जुल्म न करो। एक साहब हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के, उर्दू में भी तकरीर करते हैं, अंग्रेजी में भी तकरीर करते हैं, नाम शायद आपने सुना हो। उनके नाम के साथ शेखुल इस्लाम लिखा जाता है। उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है, ईद मिलादुन नबी के सबूत, इतनी मोटी किताब। अब आदमी तो सोचेगा यार इतनी मोटी किताब लिखी है तो कुछ लिखा होगा, इतनी बड़ी शख्सियत, क्या लिखा है? जरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। शेखुल इस्लाम साहब लिखते हैं उस किताब में, ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो किताब लिखी, उस किताब में लिखते हैं कि देखो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान करो। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने रब की नेमत को बयान करो, और खुद अल्लाह ताला कुरान में दूसरे मकाम पर कह रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजकर बहुत बड़ा एहसान किया है। पता ये चला कि रसूल का दुनिया में आना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मेरी नेमत को बयान करो, लिहाजा ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़। देख रहे हैं, कुरान से दलील दे रहा है सामने वाला। अब पढ़ने वाला तो सोचेगा यार बात तो बड़ी पॉइंट बता रहे हैं बोली साहब, कुरान की आयत से दलील दे रहे हैं, कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है अपने रब की नेमत को बयान करो। तो अगर कोई 12 रबीउल अव्वल को नबी के ऊपर तकरीर हो रही है, जुलूस निकल रहा है, नारे लग रहे, तो क्या गलत है? लेकिन कोई पलट के ये पूछने वाला नहीं है। मौलवी साहब, आप कुरान की जिस आयत को कोट कर रहे हैं और जिससे आप ईद मिलादुन नबी का सबूत दे रहे हैं, क्या कुरान की यह आयत अल्लाह के नबी के सहाबा को पता थी कि नहीं थी? अगर पता थी तो अल्लाह के नबी के सहाबा ने इस आयत को दलील बना के ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाई? अगर उन्होंने नहीं मनाई तो इसका मतलब इस आयत का वो माना जो आप ले रहे हैं वो सहाबा ने नहीं लिया है। हमें कुरान और हदीस पे चलना तो है, लेकिन हमें कुरान और हदीस की एक्सप्लेनेशन, उसकी डिफिनीशन भी अपने मन से नहीं करनी है, बल्कि सहाबा के हिसाब से करनी है। 11वीं शरीफ का महीना भी खत्म है। अब उसके बाद रजब का महीना आ गया। अजमेर शरीफ में 10 दिन का उर्स चालू हो गया। पूरे दुनिया भर से सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर चादरें उर्स हो रहा है। जनाब आली, ये उर्स क्या है? पता लगा कि ये उर्स उस दिन होता है जिस दिन अल्लाह के वो वली जिनकी कब्र पे उर्स होता है, उनका जिस दिन इंतकाल होता है उस दिन उर्स होता है। क्यों होता है भाई? चूंकि अल्लाह का वली मरता नहीं है, बल्कि अपने रब से मुलाकात करने के लिए जाता है, तो अल्लाह से मुलाकात की खुशी में उस दिन हम लोग उर्स मनाते हैं। ये उर्स की हकीकत है। ओ लोगों, ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा दीन? जो इस्लाम हमें कुरान और हदीस से मिला है, वो इस्लाम तो कब्रों के मामले में, मज़ारों के मामले में इतना टाइट है, इतना सख्त है कि मुस्लिम शरीफ की रिवायतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा था
मुझे अल्लाह के नबी ने एक मिशन दिया था, एक मिशन पर भेजा था। और मिशन क्या था? अल्लाह के नबी ने मुझको ये मिशन दिया था, अल्लाह तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता, कि ऐ अली, जब तुम्हें रास्ते में कोई स्टैचू मिले, कोई मुजस्समा मिले, कोई मूरत मिले, तो तुम उसको गिरा देना, मिटा देना, ख़त्म कर देना। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सव्वैता, और ऐ अली, अगर तुम्हें कहीं ऊंची कब्र मिले तो उसको नीची कर देना, बराबर कर देना। तकरीबन 2 महीना पहले जब मैं सऊदी अरब गया, मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के बिल्कुल उससे मुत्तसिल, उसके अपोजिट, उससे बिल्कुल सामने बकी का कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें अल्लाह के नबी अक्सर जाते थे और सहाबा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते थे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, अंदर जाओ तो लगता है कि दूर तक बस कब्र ही कब्र। 10,000 सहाबा की कब्रें हैं उसमें। और हमारा ये अकीदा है कि इस दुनिया में अल्लाह के रसूलों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद दुनिया में सबसे नेक, सबसे मुत्तकी, सबसे परहेजगार लोग मेरे नबी के सहाबा। उनसे ज़्यादा नेक, उनसे बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। अंबिया के बाद उन्हीं का दर्जा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से देखा, अल्लाह ताला सऊदी अरब की हुकूमत की हिफाजत करे। 10,000 सहाबे किराम की कब्रें मौजूद है, लेकिन अल्लाह की कसम किसी एक सहाबी की कब्र भी पक्की नहीं। सारी कब्रें कच्ची हैं और किसी भी कब्र पे नाम भी नहीं लिखा है। आपको लोग अंदाजे से बताएंगे ये हज़रत फ़ातिमा की कब्र है, ये हज़रत उस्मान की कब्र है, ये फ़लाँ की कब्र है, ये फ़लाँ की कब्र है। अंदाजे से लोग बताएंगे, किसी एक सहाबी का भी कहीं पर नाम नहीं लिखा। ये है मेरे नबी का तरीका। मेरे नबी ने ना नाम भी लिखवाया कब्रों पे, ना पक्का करवाया कब्रों को, बल्कि आप हज़रत अली को हुक्म दे रहे हैं कि ऐ अली, जहां भी तुम ऊंची कब्र पाना उसको नीची कर दो। मेरे नबी को खतरा तो हो गया था कि मेरी उम्मत को गुमराह करने के लिए कब्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, शैतान कब्रों के जरिए मेरी उम्मत को शिर्क में डालेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में, मरजुल मौत में, जब आप बिस्तर पे बेचैनी के आलम में पड़े हुए हैं, बुखारी की रिवायत हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी इतने बेचैन थे, यद्रहु खमीसतन लहु अला वजी, अल्लाह के नबी कभी अपनी चादर को ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे। बेचैन थे, मुज़तरिब थे, बेकरार थे। लेकिन उस आलम में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे थे? लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। आय अल्लाह, तेरी लानत नाजिल हो, तेरी फटकार बरसे यहूदियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर। आय अल्लाह, उन्होंने तेरे नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दी। कब्र पे सजदा करना इस्लाम में कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मना किया, अय्युजस्सल क़ब्र, के कब्र को पक्का बनाया जाए, कब्र को पुख्ता किया जाए। व अय्युक़अद अलैहि, कब्र के ऊपर कोई मुजावर बन के बैठे, उससे भी आपने मना किया है। व अय्युबना अलैहि, और कब्र के ऊपर इमारत बनवाई जाए, मकबरा बनवाया जाए, इससे भी आपने मना किया है। मुझे बताओ मेरे भाइयों, कौन सा इस्लाम है जिसको आज इन मज़ारों पे, इन दरगाहों पे हम इस्लाम को मान रहे? कौन सा इस्लाम है? जो इस्लाम हमने कुरान में पढ़ा है, जो इस्लाम हमने हदीस में पढ़ा और सीखा और जाना है, उसके अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं। उर्स मनाया जा रहा है पूरे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से अजमेर शरीफ की जियारत करने के लिए लोग आए। एक हाजी साहब हज करने गए, वहां बीमार हो गए, तो अपने घर फोन करके अपने बेटे से कह रहे, अरे मैं यहां आया हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे नाम से जरा अजमेर शरीफ में एक चादर भेज देना, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। कितनी बड़ी बेतौफीकी की बात है।
आदमी हज करने गया है, अल्लाह के घर गया है, जहां कदम कदम पे वो मकामात हैं। जमजम पीने के टाइम भी दुआ कबूल होती है, काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ की जाए दुआ कबूल होती है, सफ़ा मरवा के बीच में दुआ की जाए दुआ कबूल होती है, अरफात के मैदान में दुआ की जाए दुआ कबूल होती है। कदम कदम पे मकामात मौजूद हैं, मगर बदनसीबी देखो मुसलमान को कैसा शिर्क की दलदल में कैसा लथपथ कर दिया गया, वहां भी उसको अजमेर याद। मेरे प्यारे भाइयों, किसी दरगाह के लिए सफर करना, किसी मज़ार के लिए सफर करना तो बड़ी दूर की बात है। सवाब की नीयत से किसी मस्जिद का भी सफर नहीं किया जा सकता है। अगर आप बीजापुर से दिल्ली का सफर करें, बीजापुर से दिल्ली का सफर करें और मकसद ये हो कि आप जामा मस्जिद की ज़ियारत करें और जामा मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ें, आप सवाब की नीयत से जामा मस्जिद का सफर करने के लिए दिल्ली भी जाएंगे तो ये हराम है, गलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला तो शद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासती मसाजिद। दुनिया के अंदर सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सवाब की नीयत से सफर करके जाया जा सकता है। कोई बता सकता है कौन सी 3 मस्जिद? मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबी और मस्जिद हराम खाने का। कोई चौथी मस्जिद नहीं है। मज़ार तो छोड़ो, दरगाह तो छोड़ो, आस्थाने तो छोड़ो, कोई चौथी मस्जिद ही नहीं है जहां सफर करके जाया जाए। यहां पूरा पूरा बसें जा रही हैं, पूरी पूरी गाड़ियां जा रही हैं। क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद किताबुल मनासिक की रिवायत है, ला तजालू बुयूतकुम कुबूरा। ऐ मुसलमानों, तुम अपने घर को कब्रिस्तान न बना लेना। क्या मतलब? यानी जैसे तुम मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हो, सुन्नत नमाजें और नफिल नमाजें घरों में भी पढ़ा करो। घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसलिए कि कब्रिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी घर के अंदर नमाज पढ़ा करो। वला तजालू कब्री ईदा। और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे तुम ईद न मनाना। क्या मतलब? यानी ईद बार बार आती है, हर साल आती है, तुम मेरे कब्र पे बार बार उर्स के लिए, खुशी मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए मेरी कब्र पे ना आना। वसल्लू अलैया। और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम कहीं पर भी रहना तो मेरे ऊपर दरूद पढ़ते रहना। फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसुमा कुंतुम। तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके मेरे ऊपर दरूद पढ़ सकते हो। अल्लाह के नबी कह रहे तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ साहब हमारा दरूद पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम मजलिस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं तो नबी हमारे लिए आते हैं। यहाँ आदमी ये अकीदा रखता है कि खड़े हो जाओ सरकार आ गए। कभी गौर करो और सोचो कि ये अकीदा अल्लाह के नबी की ताज़ीम में बनाया गया है या अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहा है। भाई जो बड़ा होता है, जो एहतराम के लायक होता है, उसके पास जाया जाता है। ये हमारी नज़र में हमारे नबी का मकाम है कि हम गुनहगारों के पास अल्लाह के नबी चल के आते, और जब आते हैं तब हम दरूद पढ़ते। मेरे नबी तो सिखा रहे कहीं पर भी रहो दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाएगा। तो उर्स की कोई हकीकत नहीं, कब्र को पक्का बनाने की कोई हकीकत नहीं। कब्र पे मुजावर जो लोग हैं, जिनके पेट की दुकानें चल रही, इनसे आप अजमेर के जो मुजावर है, जो गद्दा नशीन है, उनके बारे में उनका बायोडाटा पता करें। करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, खा रहे हैं कमाई कब्रों की। जो मुर्दों की कमाई खाए वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। जाके देखो इन दरगाहों और इन मज़ारों और इन आस्थानों पे क्या नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी बुराई है जो नहीं हो रही है? शराब भी है, ड्रग्स भी है, अय्याशियां भी हैं, बेपर्दगी भी है, बेहयाई भी है। कौन सी ऐसी बुराई है जो इन दरगाहों पे? वहां मौत याद आएगी। अल्लाह की कसम, मैं बकी के कब्रिस्तान में गया, सहाबा की कब्रें देखी, वो कब्रें जो नबी के तरीके पर बनाई गई थी। अल्लाह की कसम, वहां जब गया तो एहसास हुआ कि हाँ, मौत कोई चीज है।
वहाँ इंसान जब जाता है तो उसे मौत याद आती है। अजमेर जाके किसी को मौत नहीं याद आती। दुकानें चल रही, कारोबार बना हुआ है, बिजनेस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद किताबुल जनाइज की रवायत, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूर, कब्र की ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह के रसूल ने लानत की। मस्जिद में नहीं आ सकती औरत, क्यों? फितना है। मस्जिद में आए तो फितना, जिसके बारे में नबी ने कहा कि औरतें अगर मस्जिद में जाना चाहे तो मत रोको, जिसको इजाजत दी नबी ने जाने की, वहां जाए तो फितना। और जहां जाने पे नबी ने लानत की है वहां पूरी पूरी फैमिली लेके जाओ। गुलबर्गा शरीफ तो बहुत दूर नहीं है ना आपके घर से। देखिए आप जब उर्स का टाइम होता है कैसी ट्रेनों पे फैमिलीज आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, औरतें आ रही हैं, पूरी पूरी फैमिली। अल्लाह के रसूल लानत है अल्लाह की, अल्लाह के नबी ने लानत की। वल मुत्तखिज़ीना अलैहल मसाजिद, और कब्रों के ऊपर मस्जिद बनाने वालों पर, कब्र के ऊपर कोई मस्जिद बना ले उसके ऊपर भी अल्लाह के नबी ने लानत की है। वस्सुरुजा, और कब्रों के ऊपर चराग जलाने वालों, कब्रों के अंदर चराग जलाने वालों, लाइटिंग करने वालों, उसको चमकाने धमकाने वालों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत की। अल्लाह के नबी ने कब्रिस्तान जाने को हुक्म दिया है, कहा कि जाओ कब्रिस्तान, इसलिए जाओ ताकि मौत याद आए। मेरे भाइयों, इन पक्की कब्रों पे, इन मकबरों में जाने से कभी मौत याद आए। और आगे बढ़ी, रजब का महीना आ गया, रजब की 22 तारीख आ गई। इमाम जाफर सादिक के नाम के कूड़े बनाए जा रहे हैं। बाजार से कूड़े खरीद के लाए, उसमें मिठाइयां भरी, उसमें लड्डुआं रखे और उसको बांटा जा रहा है। क्या है ये? बोले इसी दिन इमाम जाफर सादिक पैदा हुए थे। और एक कहानी पढ़ी जाती है, एक दास्तान बयान की जाती है कि एक लकड़हारा था जो बड़ा परेशान था। उसकी बीवी किसी महल में झाड़ू वाड़ू दिया करती थी, बहुत परेशान था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था तो इमाम जाफर सादिक की नज़र पड़ी। उन्होंने पूछा क्यों इतना परेशान है? उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। तो इमाम जाफर सादिक कौन है मालूम आपको? कोई जानता है कौन है? ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पर पोते। हजरत हुसैन के बेटे का नाम था ज़ैनुल आबदीन अली इब्न हुसैन, उनके बेटे का नाम था मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे का नाम था जाफर साहब। ये हजरत हुसैन के पर पोते हैं, अल्लाह के नबी के खानदान के हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। तो ये दास्तान बयान की जाती है कि इमाम जाफर सादिक ने उस लकड़हारे से कहा कि देखो रजब का महीना आने वाला है, 22 रजब को बाजार से नए कूड़े खरीदना और उसमें मिठाइयाँ रख देना और मेरे नाम से अल्लाह से दुआ करना, मेरा वसीला लगा के, और वो मिठाइयाँ बांट देना, तेरी सारी मुश्किलें आसान। जब तहकीक की गई, जब पता लगाया गया तो पता लगा कि इमाम जाफर सादिक की पैदाइश तो रमजान की 8 तारीख को, और ये दास्तान बिल्कुल फर्जी है। नबी के खानदान का कोई इंसान कैसे कह सकता है कि मेरे वसीले से दुआ मांगो, जब नबी ने अपने वसीले से दुआ मांगने की इजाजत नहीं दी तो नबी के खानदान को कोई आदमी ऐसी दुआ करने की इजाजत नहीं दी। और इमाम जाफर सादिक की पैदाइश रमजान की 8 तारीख को हुई है। 22 रजब को हजरत माविया का इंतकाल हुआ है। हजरत माविया का नाम सुना है, जानते हैं? ये एक फिरका पैदा हुआ, रवाफिस का फिरका, जो सहाबा से नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, और ख़ास तौर से हजरत माविया से बहुत बुग़्ज़ रखता है। उस फिरके ने इस बिदअत को जन्म दिया और फिर ये बिदअत हमारे सुन्नी भाइयों ने, अल्लाह रहम करे, रजब के महीने में कूड़े की बिदअत चली। उसके बाद शव्वाल का महीना आया, शाबान का महीना आया, माफ कीजिए। शाबान में 15 तारीख को शबे बारात मनाया। क्या हो रहा है भाई? हलवे बनाए जा रहे हैं,
कब्रिस्तान पे अगरबत्तियां सुलगाई जा रही, कब्रों की ज़ियारत हो रही। पूछा ये सब क्यों कर रहे हो? कहा आज बड़ी बरकत वाली रात। पूछा दलील क्या है? बोले कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा है और ये रात यही शब बारात है। मौलवी साहब तकरीर करते कि ये शब बारात है, ये बरकत वाली रात है। अल्लाह के बंदो, अगर कुरान जिस रात में उतरा है वो रात शब बारात की रात है, तो फिर कुरान ये क्यों कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान तो रमज़ान के महीने में उतरा है, ये कुरान तो रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया है। अगर ये शब बारात शाबान के महीने में है तो फिर कुरान रमज़ान में कैसे उतरा है? और फिर कुरान ये क्यों कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्रि, ये कुरान तो लैलतुल क़द्र में उतारा गया। अब देखिए लैलतुल क़द्र में कुरान उतरा, लैलतुल क़द्र में तो लोग नहीं जागेंगे, लोग इबादत नहीं करेंगे, लेकिन उसके अपोजिट आप देखिए शब बारात में बड़ी इबादत हो रही है। हमारी बहुत सारी माएँ बहनें 100 रकात नमाजें पढ़ रही हैं, 15 शाबान का रोज़ा भी रखा जा रहा है, जबकि ये तमाम चीज़ें न कुरान से साबित है, न हदीस से साबित है, न सहाबा से साबित। और आगे बढ़िए, रमज़ान का महीना आ गया, अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं, मगर रोज़ा रखने में भी बिदआत देखी। रोज़ा रखने वाला सहरी खाने के टाइम नियत कर रहा है नवैतु बिसौमी गदिन लिल्लाहि ताला मिन फ़र्ज़ि रमज़ान हाज़ा, मैं नियत करता हूँ कि कल मैं अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखूँगा। रोज़ा आज रख रहा है, नियत कल की कर रहा है। रोज़ा आज रख रहा है और क्या नियत कर रहा है? कल के रोज़े की नियत कर रहा है। न नबी ने नियत की, नीयत तो दिल के इरादे का नाम है। ये नीयत के अल्फाज मुकम्मल तरीके से इंडिया में बनाए गए, मेड इन इंडिया है, इंडिया के अंदर इनको बनाया गया, ये हमारे यहाँ बनाया गया और इनको पंफलेट में बांटा जाता है और इसको पढ़ा जाता है। रोजे की शुरुआत ही बिदअत से होती है। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई से रहेगी जब तक वो सहरी में ताखीर करेगी और इफ्तार में जल्दी करेगी। यानी सहरी का टाइम जब हो जाए उसके थोड़ी देर पहले सहरी कर ले आदमी। यहाँ रात में 2 बजे सहरी करके सो जाते हैं और इफ्तार में 5 मिनट की एहतियात करते हैं। तरावी की नमाज नबी अकरम ने 11 रकात पढ़ी। चलो 11 और 20 का झगड़ा छोड़ दो, चलो 20 और 11 का मसला एक तरफ रख दो, लेकिन नबी ने कैसी तरावी पढ़ी? हजरत आयशा फरमाती हैं ला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। अल्लाह के नबी जब तरावी की नमाज पढ़ते थे, इतनी खूबसूरत नमाज और इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि मत पूछो। यहाँ 3 दिन की तरावी हो रही है, पता नहीं बीजापुर में कहीं होती है कि नहीं, हमारे बनारस में और बम्बई वगैरह में बहुत सारी मस्जिदों में होती है। 3 दिन की तरावी और इमाम साहब राजधानी की स्पीड में कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे वालों को या लमून तालमून के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कुरान का मजा। फिर शव्वाल का महीना आ गया। शव्वाल के महीने में समाज के अंदर आज से 1400 साल पहले एक अकीदा था। शव्वाल के महीने में कोई जल्दी शादी नहीं करता था। शव्वाल के महीने को मनहूस माना जाता था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि लोग शव्वाल के महीने को मनहूस समझते थे, लेकिन इत्तेफाक देखो तज़व्वज तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शव्वाला, मेरी शादी जब अल्लाह के नबी के साथ हुई तो शव्वाल ही के महीने में, वह उदखिलतु अलैहि फी शव्वाला, और शादी के बाद जब मेरी रुखसती हुई तो वो भी शव्वाल के महीने में हुई। और हजरत आयशा के खानदान में उनके घर में जब किसी भी लड़की की शादी होती थी तो हजरत आयशा इस अकीदे की तरदीद करने के लिए खास तौर से
शव्वाल ही के महीने में शादी करवाती थी और कहती थी कि देखो अगर शव्वाल का महीना मनहूस होता, अगर शव्वाल का महीना खराब होता तो मेरी शादी अल्लाह के नबी के साथ न होती। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मेरी शादी अल्लाह के नबी के साथ हुई और अल्लाह के नबी भी अपनी तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा मुझे चाहते। गौर करो मेरे भाइयों की बिदात, वहम, बदशगुनी, इन तमाम चीज़ों की तरदीद कर रही है हज़रत आयशा के शव्वाल का महीना मनहूस नहीं होता। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास कुछ लोग आए, अल्लाह के नबी क्या दुनिया में मनहूसियत नाम की कोई चीज़ होती है? क्या दुनिया में कोई चीज़ मनहूस नहीं होती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, कोई चीज़ मनहूस नहीं होती है। इनका नशुम, अगर दुनिया में मनहूस कोई चीज होती तो 3 चीजें मनहूस होती, अगर नहूसत होती तो 3 चीजों में होती। फफिद्दार, घर में होती, वल मरा, औरत में होती, वल फरस, और घोड़े में होती। हमारी माए बहनें बुरा ना माने कि ये क्या हमको मौलवी साहब बोल रहे हैं, अगर मनहूसियत होती तो औरत में होती। इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह औरत मनहूस होती है या घर मनहूस होता है या घोड़ा मनहूस होता है, बल्कि अल्लाह के नबी ये समझाना चाहते हैं कि ऐ मेरे साहबा, इस्लाम के अंदर इस अकीदे की कोई हकीकत नहीं है, कोई चीज़ मनहूस नहीं होती है। अगर होती तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इन 3 चीज़ों में गड़बड़ी हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी नाश हो जाती है। अगर औरत गड़बड़ मिल जाए, कैरेक्टरलेस मिल जाए, ज़ुबान की दराज मिल जाए, औरत बदचलन हो जाए तो पूरे घर और समाज को बिगाड़ सकती है। अगर घर आदमी का तंग हो जाए, घर के अंदर सुकून न मिले, घर के अंदर इंसान को पीस न मिले, इत्मीनान न मिले, तो घर भी इंसान के लिए तकलीफ का बाइस बन जाता है। और घोड़ा है, सवारी है, अगर घोड़ा बिदक जाए, सवारी इंसान के काम ना आए, सवारी बेकार हो जाए तो इंसान को तकलीफ पहुंचाती है। इसलिए अल्लाह के नबी इशारा फरमा रहे, अगर होती तो इन 3 चीज़ों में होती, लेकिन इस्लाम में है नहीं। वो उम्मत जो तौहीद लेकर दुनिया में आई थी, आज उस उम्मत को मानने वाला लाल काले पीले धागों पर भरोसा रखे हुए, कोई गंडा पहनता है, कोई तावीज़ पहनता है। फिल्मों के अंदर भी ये दिखाया जाता है कि मुसलमान तावीज़ पहनता है, यानी फिल्मी दुनिया वालों को भी मालूम है कि मुसलमान की पहचान तावीज़ से होती है। कोई तावीज़ पहने हुए है, कोई गंडा पहने हुए। अच्छा, गंडा क्या होता है? गंडा ये होता है कि पेट भरू, पेटू किस्म के जो पीर साहब होते हैं, औरतें उनके पास जाती हैं, लोग उनके पास जाते हैं, पीर साहब मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, पीर साहब मुझे नज़र लग गई है। पीर साहब दुआ तो नहीं बताते हैं जो नबी का तरीका है, पीर साहब फूंकते हैं और फूंकने के बाद एक धागे पर फूंक के उसको बांध के दे देते, लो ये गंडा बांध लो। हो लोगों, ये जो गंडा बांधा जाता है, इसके बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? सुनने नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आक़द उक़दतन सुम्मा नफ़स फ़ीही, अगर कोई गिरे लगा के फूंक मारता है, किसी धागे में गिरे लगा के कोई फूंक मारता है, फ़क़द सहारा, वो जादू कर रहा है, वो हकीकत में जादू कर रहा है। वमन सहारा, और जो जादू कर रहा है, फ़क़द अशरका, वो शिर्क कर रहा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन तअल्लक़ शैअन, जो अपने गले में तावीज़ लटकाता है, जो गंडा लटकाता है, जो धागा लगाता है, जो बच्चों को धागा पहनाता है, वुकिला इलैहि, अल्लाह ताला उसको धागे के हवाले कर देगा। अल्लाह ताला उसको धागे के हवाले कर देगा। जा, तूने मुझे छोड़ के धागे से उम्मीद लगाई थी, जा मैंने तेरा मामला धागे के हवाले कर दिया। कितना बदकिस्मत है ये मुसलमान, इसकी तकदीर का फैसला धागा कर रहा है। इसका ईमान इतना कमजोर है, इसका अकीदा इतना कमजोर। मेरे नबी तो बच्चे बच्चे को तौहीद सिखा रहे। 12 साल की उम्र है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अल्लाह के नबी के पीछे सवारी पर बैठे हुए। अल्लाह के नबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहते हैं,
ऐ प्यारे बच्चे, तुझे जब भी सवाल करना हो अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगना हो तो अल्लाह से मदद मांगना। और ऐ बच्चे, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, सारी दुनिया मिल करके भी तुझे कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे, सारी दुनिया मिल करके कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है जब तक अल्लाह ताला ने तेरी तकदीर में वो फ़ायदा न लिखा हो। अल्लाह के नबी तो तकदीर का अकीदा सिखा रहे हैं, अल्लाह के नबी तो तौहीद सिखा रहे हैं, और आज अपने बच्चों के गले में हम तावीज़ डाल रहे हैं। मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं? मुस्नद अहमद की रिवायत है, उक़बा इब्ने आमिर जोनी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के पास 10 लोगों की एक टीम आई, 10 लोगों की एक जमात आई। वो सब अल्लाह के नबी के हाथ पर बैअत करने लगे। बैअत 2 तरह की होती है, एक मजहबी बैअत, एक सियासी बैअत। मजहबी बैअत सिर्फ नबी के हाथ पर होती थी, अब नबी के बाद किसी के हाथ पर नहीं होगी। दूसरी बैअत होती है सियासी बैअत, जो मुसलमानों के अमीर के हाथ पे होगी। जब पूरी दुनिया के मुसलमान किसी को अपना अमीर बनाएंगे तो उसके हाथ पे बैअत हो सकती है। ये पीरी मुरीदी वाली बैअत का इस्लाम में कोई वजूद नहीं। होते हैं ना, लोग पूछते हैं आप कौन से पीर से बैअत? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक साहब ने मुझसे पूछा, वो बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बनारस जा रहा हूँ। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले बरेली शरीफ जा रहा हूँ। फिर मुझसे पूछने लगे कि आप किस पीर से बैअत है? मैंने कहा मैं खुद एक पीर हूं। बैअत चल रही है, पीरी मुरीदी का चक्कर चल रहा है। औरतें आके बैअत कर रही हैं मेरे नबी के हाथ पे। औरतें बैअत करती थी, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे नबी ने कभी किसी औरत के हाथ से अपना हाथ टच नहीं किया। औरतें आती थी, पर्दे के बाहर खड़ी रहती थी, पर्दे के पीछे से अल्लाह के नबी के साथ बैअत करती। यहाँ पीर साहब के हाथ पे औरत आ रही, बैअत कर रही। व्हाट्सएप पे वीडियो आया, देखिए आप औरतें क्या क्या कर रही हैं पीर लोग औरतों के साथ। कितनी इज्जतें नीलाम हो रही है, कितनी गंदगी फैल रही है समाज में। अल्लाह के नबी के पास 10 लोग आए, सब ने बैअत की। अल्लाह के नबी ने 9 लोगों से बैअत की, एक आदमी से बैअत नहीं की, हाथ पीछे कर दिया। लोग कहने लगे अल्लाह के नबी बाया ततिसातन वाम सप्तान वाहिदिन, 9 लोगों के हाथ पर तो आपने बैअत कर ली, 9 लोगों को तो आपने बैअत करने की इजाजत दे दी, एक आदमी को आपने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया इन्ना अलैहि तमीमतन, वो तावीज पहने, देखो उसके गले में तावीज है, तावीज पहने हुए, इसीलिए मैंने उसको बैअत नहीं करने दी। सहाबी ने फौरन अपना हाथ गर्दन पे डाला, तावीज को नोचा और निकाल के फेंक दिया, और अल्लाह के नबी के हाथ पे हाथ रखा, आपने बैअत कर ली। और आपने फरमाया मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, ऐ मेरे सहाबी तुम बुरा न मानना, ये तावीज़ एक ऐसी चीज़ है, अगर कोई तावीज़ पहनेगा तो गोया के तावीज़ जो पहनेगा वो शिर्क कर रहा है, ये शिर्क करवाने वाली चीज़। पता ये चला कि नबी तावीज़ पहनने की नहीं, तावीज़ नोचने की तालीम दे रहे। पता ये चला कि नबी अकरम की तालीम ये नहीं है कि तावीज़ पहना जाए, नबी अकरम तो ये तालीम दे रहे हैं कि कोई तावीज़ अगर पहने हैं तो वो उतार दे। हाँ, जो नबी ने तरीक़ा बताया है उन तरीक़ों पर आप अमल कीजिए। बच्चों को नज़र लग सकती है, बच्चों को आप रात में जब भी सोने लगें दुआएं पढ़ के दम कीजिए। बच्चे को कभी अगर लगे कि बच्चा बीमार है, दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, नज़र लग गई है, तो आप वो दुआएं पढ़ के दम कीजिए जो अल्लाह के नबी हसन और हुसैन के ऊपर दम करते थे। अल्लाह के नबी अपने नवासों को दम करते थे तो पढ़ते थे उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आप ये दुआ पढ़िए अपने बच्चे के ऊपर, इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। किसी औरत को कोई मसला है, वो रात को डर जाती है, किसी मर्द को कोई मसला है, डरावने सपने आते हैं, रात को वजू करके सोने की आदत डालिए। आयतल कुर्सी पढ़ के सोइए। आयतल कुर्सी अगर पढ़िएगा तो खुद शैतान को भी पता है कि आयतल कुर्सी जो पढ़ के सोएगा मैं उसके करीब नहीं जा सकता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के दम करके अपने ऊपर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, ये तमाम चीज़ें पढ़ के अपने ऊपर दम करके सो जाइए। इंशाअल्लाह आप हर तरीके की मुसीबतों से महफूज हैं।
ये सब तो नहीं करना है, लेकिन हाँ तावीज़ पहन लेना है, गंडा पहन लेना है, क्योंकि उसमें पीरों की साहिबों की दुकानें चल रही। अच्छा, अब ये तावीज़ लेने जाता है तो वो कहता है कि क्या हुआ है आपको? अरे पीर साहब मैं क्या बताऊं, मेरे को किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता, कोई काम में मेरा दिल नहीं लगता, बुखार रहता है, कमज़ोरी रहती है। अच्छा हो, शैतान का असर है, शैतान का साया है। तो तुम एक काम करो, तुम 100 ग्राम ज़ाफ़रान लेके आओ और तुम ये लाओ, वो लाओ, फलां वाला पत्थर लाओ। अरे पीर साहब आप ही कुछ इंतज़ाम कर दीजिए। अच्छा लाओ 5000 रुपये लाओ। ये इस तरीके से इनकी दुकानें चलती हैं। उम्मत को शिर्क में डाल के पेट पालते हैं, ये उम्मत को बिदात और खुराफात में डाल के पेट पालते हैं। मगर अल्लाह ताला ने भी, अल्लाह के रसूल ने भी वादा किया है कि हर जमाने में एक जमात, एक मनहज, ऐसे लोग रहेंगे जो दुनिया से बातिल परस्तों की बातिल चीज़ों को बेनकाब करेंगे, जो लोगों को दीन के अंदर जो लोगों ने तहरीफ की है, बिगाड़ पैदा किया है, उस तहरीफ का खुलासा करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये बिदात चल रही हैं, ये खुराफात चल रही हैं, उनका रद्द करने वाले, उनका पोस्टमार्टम करने वाले भी इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमारी हर किस्म के शिर्क व बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी के मनहज और तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे उन भाइयों को जिन्हें दीन के नाम पर दीन से दूर किया गया है, जो शिर्क में, बिदात में, खुराफात में, तावीज़ में, गंडे में, मज़ारों में, उर्स में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें दीन की सही तालीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ऐ अल्लाह, तू जानता है हम तेरे नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरे तमाम औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं, मगर उस मोहब्बत के नाम पर हम शिर्क और बिदअत के खिलाफ हैं। ऐ अल्लाह, तो हमें इसी तरीके से अपने नबी से मोहब्बत करते रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने तमाम औलियाए किराम से ईमानी मोहब्बत, जो कुरान और हदीस में जो मोहब्बत बताई गई है, वो मोहब्बत हम सबको अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ दावत का काम, दीन का काम करने की, लोगों की इस्लाह करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान करना था। मस्जिद फ़ातिमा आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, उसकी तामीर का काम चल रहा है और ऊपर इस वक्त स्लैब का काम चल रहा है। उसमें बहुत बड़ी जगह है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मस्जिद तैयार हो जाएगी तो इतनी अजीम शान मस्जिद पूरे बीजापुर में नहीं होगी। इस मस्जिद का काम हम सब की जिम्मेदारी है, ये अल्लाह का घर है। मैं आज गया था उसको देखने के लिए और दिल खुश हो गया उस मस्जिद को देखकर, इतने बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। मुझे भाइयों ने बताया कि ऊपर जो स्लैब का काम बाकी है उसमें तकरीबन 12 लाख का खर्च है। आप लोग दिल खोल के उसके लिए ताउन करें। और जो लोग इंटरनेट के ज़रिए भी इस तकरीर को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप अल नूर फाउंडेशन, जिसके तहत ये प्रोग्राम और ये मस्जिद वगैरह की तामीर का काम हो रहा है, उसके नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट करें। और पूरी दुनिया में जहाँ भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये मस्जिद तामीर हो रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ वाकई में ये मस्जिद अगर बन गई तो ये इस इलाके की बड़ी ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है। आप लोग दिल खोल कर इसके लिए ताउन करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हम सबको अपने दीन का काम करने और इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने की तौफीक